स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्वल बिहेवियर यानी समानता। इसका मतलब क्या है? सभी एम्प्लॉयज़ के साथ एक सुपीरियर यानी जो हेड बॉस जब डीलिंग करे तो उसमें कोई भेदभाव ना हो, उसमें किसी भी तरह का कोई बायजनेस पक्षपात ना हो, और जब बात आए उनके एफर्ट्स को, उनके काम को रिवॉर्ड देने की, तो उसके लिए जो रूल्स हों, नॉर्म्स हों, जो पॉलिसीज़ हों, वो भी एक जैसी होनी चाहिए। उस टाइम भी कोई पक्षपात ना हो। चलिए इक्विटी का प्रॉपर मीनिंग देखते हैं। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। यानी उसे काइंड भी होना जरूरी है, यानी अननेसेसरली अनावश्यक रूप से हार्श बिहेवियर ना हो, कठोर। फेयर, उसका बिहेवियर उचित हो, बायजनेस ना हो, उसमें किसी तरह की पक्षपात ना हो। जस्ट यानी जस्टिस हो उसके बिहेवियर में। जब भी किसी को पनिशमेंट या रिवॉर्ड देने की बारी आए तो उसके लिए सेम रूल अप्लाई होने चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो मीनिंग देखिए दोबारा, इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज। यानी जब रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने की बारी आए तो सबके साथ एक जैसा बिहेवियर किया जाए। फर्दर, ऑल एम्प्लॉयज इन सिमिलर पोजीशन, यानी एक जैसी पोजीशन में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज एक लेवल पे, शुड बी ट्रीटेड एट पार, उनके साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड देयर वर्थ शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, वो जो काम करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उसको एक पहचान मिले अगर वो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का एम्प्लॉयज़ के साथ भेदभावपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेम वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयज़ ऑफ सिमिलर पोजीशन, एक जैसे लेवल पे, एक जैसी पोजीशंस पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी स्टार्टिंग सैलरी, सारी सैलरी नहीं, ऐसा हो सकता है उस पोजीशन पे एक बंदा 5 साल से काम कर रहा है, एक अभी काम करना शुरू हुआ है, तो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो सब की एक जैसी होनी चाहिए। इसी तरह सेम डिसिप्लिनरी रूल्स एंड लीव रूल्स एक्सेट्रा, जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं यानी डिसिप्लिन के मामले में जब कोई गलत काम करता है जानबूझकर, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो सब के लिए एक जैसी होनी चाहिए, उसमें भी किसी तरह का भेदभाव पूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अब समझ लीजिए कि हमने सभी एम्प्लॉयज़ को एक समान मान के चलना है। इससे क्या होगा? एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे और वो उनका जो सुपीरियर है, जो बॉस है, उसकी दिल से रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भेदभाव नहीं करता है, वो जानते हैं कि वो सबको एक समान रूप से देखता है। वो जानते हैं कि जब उनकी कल सैलरी इंक्रीज होनी है, जिसे इंक्रीमेंट बोलते हैं, इंक्रीमेंट लगनी है, तो वो काम के बेस पर लगनी है। इसका मतलब वो सेटिस्फाई होंगे और अपने बॉस के साथ उनके अच्छे रिलेशन होंगे और वो पूरे इंटरेस्ट के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखिए। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई करते हैं अपने संस्था में, पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज़ हाईली सेटिस्फाइड होंगे, और जब एम्प्लॉयज़ संतुष्ट हों, सेटिस्फाइड हों, तो वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। मोटिवेशन, उनको सेल्फ मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि वो जानते हैं वो जो काम कर रहे हैं उसका उनको जो एप्रिसिएशन मिलना है, प्रशंसा मिलनी है, वो मिलनी ही है, उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव उनके साथ नहीं होगा। अगले स्टेप पे आ जाइए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन। अगर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करते हैं, यानी जहाँ पर इसको अप्लाई नहीं किया जाता, मतलब जहाँ भेदभाव होता है, जहाँ पक्षपात होता है, वहाँ क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, डिससेटिस्फाई रहेंगे। इसका मतलब अपने काम पर वो पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इंक्रीज इन टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या है? यहाँ एम्प्लॉयज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की रेशो होगी वो जल्दी जल्दी होगी। यानी आपके यहाँ कोई एम्प्लॉई आएगा, काम करेगा, काम सीखेगा और जल्दी से छोड़कर चला जाएगा। और याद रखिए, वो बिजनेसेस आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे से जहाँ पर एम्प्लॉयज़
रुक कर काम करता है, जल्दी से आपके बिजनेस को छोड़ता नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यानी अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? एम्प्लॉइज आपके बिजनेस को जल्दी जल्दी छोड़कर जाते रहेंगे, इसलिए बिजनेस आगे आसानी से नहीं बढ़ पाएगा। थर्ड है अनहेल्दी रिलेशंस। अगर एम्प्लॉइज को लगे हम काम भी बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे जो एफर्ट्स हैं और काम है उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, भेदभाव हो रहा है, इससे क्या होगा? उनका अपने सुपीरियर्स के साथ कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे जितनी रिस्पेक्ट उन सुपीरियर्स की करनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि सुपीरियर का जो बिहेवियर है वो बाइस्ड है, सुपीरियर का जो बिहेवियर है उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन में और आज की एवर चेंजिंग इकोनॉमी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ना हो, वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई करना जरूरी है। थैंक यू।